नमस्कार, हिंदी खबर में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं चित्रा सिंह। नोएडा पुलिस का नंगा नाच, पीड़िता को योगी से आस। यूपी के नोएडा की पुलिस बहुत बड़ी कांडी है। हर दिन कुछ ना कुछ कांड करने के लिए बदनाम है नोएडा पुलिस। अब एक महिला उसके पति और उसकी नाबालिग बेटी को पीट पीट कर अधमरा करने और अस्पताल में इलाज न करवाने देने जैसी संगीन कांड के लिए नोएडा पुलिस की थू-थू हो रही है। पीड़ित ब्राह्मण परिवार ने नोएडा पुलिस से जान का खतरा बताते हुए नोएडा छोड़ दिया है और योगी जी से रो रो कर इंसाफ की गुहार लगाई है। योगी जी, आप ही हैं राम या लक्ष्मण या महावीर, सब कुछ आप ही है। आप ही न्याय दीजिएगा, कोई यहाँ नहीं न्याय देगा। मैं उसी दिन से बोल रही हूँ कि पुलिस वाला नहीं सुन रहा है। योगी जी के पास ले चलो, लेकिन कोई नहीं ले जा रहा है मुझे। मैं बोला सर इसे क्यों मार रहे हो सर, इसे छोड़ दो सर, मैं इसको छोड़ूंगा नहीं सर, मुझे इंसाफ दीजिए प्लीज। चोट एक सर पे है, ये छाती पे है, बाथरूम का रास्ता पर लाइटिंग कहाँ दिखाया, लड़की का जात है। लड़की के सर फटने के बावजूद लड़की बता रही थी कि छोटा पकड़ के पूरे पुलिस लाइन चौकी में ऐसे ऐसे घुमाए और लाते मुक्के हाथे सबने मारा। आपकी आंखें जो देख रही हैं और आपके कान जो सुन रहे हैं वो एकदम हकीकत है, 100% सच है। नोएडा के सेक्टर 22 के चौड़ा गांव में किराए के मकान में रहने वाली रानी उपाध्याय, संजय उपाध्याय और इनकी नाबालिग बिटिया सुप्रिया उपाध्याय की ये हालत नोएडा के धर्मराज मुखिया की शक्तिमान पुलिस ने की है। मुझे 2 पुलिस वाली ने और 3 जेंट्स पुलिस वाले ने मारा था। कहाँ पे मारा था आपको? 24 थाना में। मैं मम्मी को बचाने के लिए गई थी। अच्छा, वहाँ थाने में क्या करने आप गई थी? मैं पापा को खाना देने गई थी। केले, जूस और समोसे लेके गई थी, तो वहाँ के पुलिस ने हम पर चिल्लाया था, बोला था बाहर बैठो, तो हम बाहर बैठे थे। फिर मम्मी को बचाने के लिए मैं गई थी। तो इसीलिए आपको मारने लगे वहाँ पे? तो आपने किसी और पुलिस वाले से वहाँ पे नहीं बोला कि हमें मार रहे हैं? मेरे को मारने के बाद मैं बेहोश हुई थी। अभी कहाँ कहाँ चोट लगी आपको? मुझे यहाँ लगी है, ये पूरा लगा, सीने में, हाथ में और पैर पे, और ये सीधा नहीं किया जा रहा। हाँ? ये पेट सीधा नहीं किया जा रहा। हम योगी जी से बोलना चाहते हैं, योगी जी आप ही हैं राम या लक्ष्मण या महावीर, सब कुछ आप ही है। आप ही न्याय दीजिएगा, कोई यहाँ नहीं न्याय देगा। मैं उसी दिन से बोल रही हूँ कि पुलिस वाला नहीं सुन रहा है। योगी जी के पास ले चलो, लेकिन कोई नहीं ले जा रहा है मुझे। इतना लोग पुलिस दबाव दे रहा है, डॉक्टर की इलाज भी करने नहीं दिया, नहीं बाहर निकलने दिया। हमको 3 दिन कैद लोग बना के रखा, लेकिन किसी ने नहीं सुना। एक सुना भी तो पता चल गया उन लोगों के कि ये मीडिया के चक्कर में है, लेकिन फिर हम लोग चुप हो गए। फिर हम लोग इलाज कराए, फिर वही के अंदर रहे। योगी जी आप कोई नहीं करेगा, आप ही कीजिएगा। मैं आप ही से अनुरोध करती हूँ कि आप इसका जांच कराइए, जो सजा है उसको, जैसे हम लोगों को सजा दिया गया बिना गुनाह के, उन लोगों को सजा दीजिए। पुलिस वाले 3 थे, 2 लेडीज थी, और ये पड़ोसी पता नहीं कैसे सब पुलिस वाले इन लोगों से मिला है। जब भी उसकी 8 से 8 ड्यूटी लगती सर, तब वो मुझे मारता था, कहता था कि तेरे को मैं मारूंगा। जब मेरी बिटिया मरने लगी, जब उसने मारते मारते ला रहे थे दीवार में टकराते, जब मैं फाड़ के गया, जब मैं गया तो मेरा बिटिया को पकड़ के मैं बोला सर इसे क्यों मार रहे हो सर, इसे छोड़ दो सर, ये हमारा बच्चा है सर, यहाँ पे मार लो सर। वो आदमी मेरे को बोल रहा है कि साला दीवार, चल कुत्ता तू कहाँ से निकल के आ गया, तू किससे परमिशन लेके वहां से तू भागा था। मुझे खींचता हुआ अंदर लेके गया और ले जाके अब मेरी इतनी धुनाई की कि जब तक मेरी बिटिया मेरे आंखों के सामने, वो जब तक बेहोश नहीं हो गई तब तक वो कुत्ता, मैं इसको छोड़ूंगा नहीं सर, मुझे इंसाफ दीजिए प्लीज, मुझे इंसाफ चाहिए, ऐसे नहीं चाहिए। मुझे सारी पुलिसों से दुश्मनी नहीं है, लेकिन ऐसे क्यों?
किसी बच्चे को आप बाप के सामने उसको मार कर बेहोश कर दोगे, उसके बाद हमको मारोगे आके? वो दिमाग नहीं बताएगा सर। मैंने अपने बिटिया को एक बंदा ही देखा था, उसने खींच के उसके लड़ाता हुआ ले आ रहा था, सर फटा हुआ था, खून गिर रहे थे। उसके बाद यस सर, खून भी अभी भी हमारा बच्चा का वो कपड़ा आसपास है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भगवान राम, लक्ष्मण और महावीर बताकर रोते बिलखते गरीब ब्राह्मण परिवार की इस चीत्कार, इस गुहार, इस पुकार को सुनकर कलेजा मुंह को आने लग जाता है। अच्छों की छाती फटने लग जाती है, मगर बदमिजाज, बददिमाग और कांडी नोएडा पुलिस को शर्म नहीं आती। अरे शर्म आना तो छोड़िए, उल्टे इतना बड़ा कांड करने के बावजूद नोएडा पुलिस लीपापोती में जुट गई है। धर्मराज मुखिया आलोक सिंह की आंखों के तारे एडीसीपी आशुतोष द्विवेदी साहब खुल्लम खुल्ला झूठ बोलकर पल्ला झाड़ रहे हैं। दिनांक 30 अगस्त को 2 महिलाओं में कूड़ा डालने को लेकर विवाद हुआ और दोनों पक्षों में मारपीट हुई। सूचना मिलने पर पीआरवी मौके पे गई और दोनों पक्षों को थाने पर पहुंचने के लिए बताया गया। थाने में आने के पश्चात भी इनके द्वारा हंगामा किया गया। जो पक्ष आरोप लगा रहा है कि पुलिस द्वारा मारपीट की गई, उसके द्वारा बहुत अधिक हंगामा किया गया। पुलिस कर्मियों के साथ भी अवहेलना की गई। दोनों पक्षों की तहरीर पर अभियोग पंजीकृत किया गया है और विधिक कार्रवाई की गई है। यह आरोप पूर्णतः असत्य है कि पुलिस द्वारा इनके साथ कोई मारपीट की गई या कोई हत्या की गई है। इस तथ्य की पूरी छानबीन कर ली गई है और विधिक कार्रवाई की जा रही है। यानी इतना तो साफ है कि नोएडा पुलिस बहुत बड़ी कांडी है। अपनी काली करतूतों पर पर्दा डाल रही है। हर दिन कुछ ना कुछ कांड करने और सच्चे को झूठा और झूठा को सच्चा बनाने के लिए बदनाम है नोएडा पुलिस। पुलिस कह रही है कि आप लोग झूठ बोल रहे हो। आशुतोष द्विवेदी हैं एडीसीपी, वो कह रहे हैं आप लोग झूठ बोल रहे हो, झूठे हो आप लोग। सर मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, यदि आप वर्दी के ऐसे कीजिएगा, हम लोग पब्लिक करेंगे तो ये देश नहीं चलेगा। यदि आप सच्चे हैं तो आप जांच बैठाइए, कोई झूठे नहीं है, हम लोग लुचेड़े नहीं है। एक सीधा साधा ब्राह्मण परिवार के से बिलोंग करते हैं हम लोग। मगर सवाल ये है कि धर्मराज मुखिया कमिश्नर आलोक सिंह धृतराष्ट्र क्यों बने हुए हैं? खाली पैसा, आजकल योगी जी इतना कर रहे हैं लेकिन फिर भी ये लोग पैसे ले लेके आरोपी को बचा रहे हैं, बेगुनाह के डाल रहे हैं। नहीं, कौन पैसा ले रहा? पुलिस चौकी, नोएडा पुलिस पैसा लेके हाँ लेते, उनके साथ मारपीट किया, ये आप कह रही हैं? हाँ। जिसने आपको मारा पुलिस उनका साथ दे रही है। हाँ। उनसे पैसा ली पुलिस इंचार्ज, चौकी इंचार्ज। चौकी इंचार्ज का नाम क्या है? सुभाष चतुर्वेदी ऐसे कुछ करके है। चौकी इंचार्ज है कौन? 12-22 का चौकी। उसने पैसा किससे लिया? ओ पिंकी ने दिया। और उसके बाद उसने आपके साथ मारपीट की? हाँ थाना में। तो क्या पैसों के लिए कुछ भी कर देती है नोएडा की कांडी पुलिस? ये अपने आप में बड़ा सवाल है। उधर नोएडा के सेक्टर 24 थाने के अंदर 2 महिला पुलिसकर्मियों और 3 पुरुष पुलिस वालों की बेरहम पिटाई से नाबालिग बच्ची सुप्रिया उपाध्याय बेहोश हो गई थी और उसकी मां रानी उपाध्याय बेसुध होकर गिर गई थी। दोनों के कपड़े फट गए थे, सुप्रिया का सर फट गया था और उससे भल्ल भल्ल करके खून निकल रहा था। तब जाकर इन दोनों को सेक्टर 30 के सरकारी अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। वहां पर जब मुकम्मल इलाज नहीं मिला तब पीड़िताओं की गुहार पर इन्हें ईएसआई अस्पताल में रेफर किया गया, जहां 4 दिन इनका इलाज चला। मगर नोएडा की सेक्टर 24 थाने और सेक्टर 12-22 की पुलिस चौकी में तैनात बहादुर पुलिस वालों ने अस्पताल में भी पीड़ित परिवार को धमकाने का सिलसिला जारी रखा था। पुलिस वालों ने पीड़ित परिवार को न सिर्फ धमकाया बल्कि मार पीट कर मोबाइल फोन छीन लिया और सारे वीडियो डिलीट कर दिए। इतना ही नहीं, मीडिया के पास जाने पर अंजाम भुगतने की धमकी भी दे डाली थी। मैंने एक क्लिप भी बनाई थी जिस तरह से ये लोग बात कर रहे थे और ऊपर से जो भी कांड हुआ था, जो मुझे ट्वीट करना था, वो सारा वीडियो इन्होंने डिलीट किया था। कौन डिलीट किया था? फोन लेकर? SHO सुभाष चंद्र, चौकी इंचार्ज सुभाष चंद्र। अच्छा। इसने डिलीट किया था और जब फोन नहीं देने पे तो पहले फिजिकली मारा और उसके बाद इसने फोन छीना और अंगूठा ऐसे फिंगर वो था
तो उसने लगा के फिंगरप्रिंट लगा के उसने फ़ोन लिया, डिलीट किया। डिलीट करने के बाद बोला कि जा तुझे जो करना है कर ले, देख लेता हूँ मैं भी तो क्या कर लेगा। यही चीज़ नहीं, आज से पहले भी एक बंदा आया था, रात की बात थी, रात के 1 बजे के आसपास ESI के बाहर एक बंदा आया, उसने धक्का मारा। धक्का मारने के बाद उसने ऐसे ही बोला था, गाली देते हुए बोल रहा है कि मीडिया को कांटेक्ट करने की जरूरत वो कोशिश मत करना, नहीं तो तुझे देख लूंगा। अभी तेरी बहन और तेरी माँ को देखा है, कल को तुझे भी देखूंगा। नोएडा के सेक्टर 24 पुलिस थाने और सेक्टर 12-22 पुलिस चौकी के शक्तिमान पुलिस वालों की बेरहम पिटाई से नाबालिग सुप्रिया उर्फ राधा का सर फट गया और वहां 5 टांके लगाने पड़े। मां रानी उपाध्याय को कई जगहों पर अंदरूनी चोटें भी आई हैं। नोएडा पुलिस के खौफ से इन लोगों ने घर बार तक छोड़ दिया है। तो लगता है कि पुलिस वाला आ गया। कोई भी आता है तो लगता है कि पुलिस वाला आ गया। बोले मम्मी पुलिस पुलिस, मम्मी आगे मारेगा, मम्मी मारेगा, बस यही चिल्लाते रहती। मतलब ये लड़की की जात है, हम क्या करेंगे इसको? कौन मारा था इसको? ये तो बता रहे, पहले हमारे यहाँ के लोग बता रहे, मेरे ननद हो से भाई तो बताए कि पुलिस वाला थे, पुलिस वाली थी, दोनों थी। मैंने इतना वो लोग भी बोले कि नहीं क्यों मरना, वो लोग अच्छा लगा, इतनी छोटी बच्ची ने क्या कर रखी है। अब बताइए उन लोग के कुछ कानून होना होता है कि नहीं होता है, उन लोग की कार्रवाई करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। लगी है और मतलब पेशाब के रास्ते में भी लगी है, पीठ पे लगी है और मतलब पैर। ये लड़की बाथरूम भी नहीं सही से कर सकती है और रात भर ऐसे कहा रही है ना कि बिल्कुल डर इसका बैठ गया। जब डर है कि इतना घबरा रही है कि पूछिए मत, कोई रात भर जगह ही रह रहा है, सो नहीं रहा है इसके वजह। नहीं, हम अपने घर में नहीं है, हम अपने रिश्तेदार के घर में, रिश्तेदार के घर है, हम लोग नोएडा में नहीं है। मोदी जी से अपने घर में क्यों नहीं है सर? है आपको? पुलिस वाले हमारे घर के चक्कर घूमे जा रहे हैं, हॉस्पिटल में घूमे जा रहे हैं और झूठे साचे बोले जा रहे हैं, ये नॉर्मल करो, दवाई खाओ, पुलिस के चक्कर में मत पड़ो, FIR मत करो, मीडिया के मत बुलाओ। उनको पता नहीं कैसे कैसे पता चल गया, हमें पता नहीं। आपको अपनी जान का खतरा है? जी, जब भी हम लोग आए हैं पुलिस वाले से ही। खतरा किससे है? सर मेरे से पुलिस वाला ही आज हमारे दुश्मन बने, हमारे आज तक कोई दुश्मन नहीं है। छोटे से आपसी कूड़ा विवाद को लेकर शुरू हुआ बवाल नोएडा पुलिस की संवेदनहीनता, अदूरदर्शिता, अहंकार और पैसों की लोलुपता की वजह से इतना बड़ा कांड बन गया कि पीड़ित ब्राह्मण परिवार को नोएडा छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा। आरोप है कि नोएडा पुलिस की तरफ से उन्हें मीडिया में ना जाने और अंजाम भुगतने के लिए अभी तक धमकियां मिल रही हैं। ऐसे में धरती के राम के तौर पर योगी आदित्यनाथ जी से गुहार लगाने वाले ब्राह्मण परिवार को इंसाफ मिलेगा क्या, और अगर मिलेगा तो कब मिलेगा, ये देखना अभी बाकी है। कंचन अरोड़ा के साथ अतुल अग्रवाल, दिल्ली, हिंदी खबर। मुझे सारी पुलिसों से दुश्मनी नहीं है, लेकिन ऐसे क्यों? और चलिए सीधा रुख करेंगे हमारे प्रधान संपादक अतुल अग्रवाल जी की तरफ, जो ये पूरे मामले को संज्ञान से समझाएंगे कि आखिरकार ये क्या हो रहा है, क्योंकि लगातार जिस तरीके के मामले निकलकर सामने आ रहे हैं वो अपने आप में बहुत ज्यादा सवालों को खड़ा कर रहे हैं। अतुल जी, क्या सवाल, किस तरीके की तस्वीरें ये बनती हुई नजर आ रही हैं? अपने आप में कितने ज्यादा सवाल खड़े हो रहे हैं कि एक नाबालिग बच्ची को इस तरीके से पीटा जाएगा? देखिए, जब हम उनके परिवार से कल मुलाकात करने गए थे दिल्ली में, नोएडा से काफी दूर दूसरे छोर की तरफ, हम उनके स्थिति को देखकर हमारे आंखों से आंसू आ गए थे। आपने देखा किस तरह से एक ब्राह्मण परिवार की महिला हाथ जोड़कर निवेदन कर रही है, योगी आदित्यनाथ जी से गुहार लगा रही हैं कि उनके साथ गलत हुआ है, उनके साथ ज्यादती हुई है और उनको इंसाफ दिलाया जाए। आप देखिए नोएडा पुलिस किस तरह से झूठ बोलती है, एकदम कांडी पुलिस है, कांडी। दूसरों को झूठा साबित करने वाली नोएडा पुलिस की आज हम हिंदी खबर पर कलई खोल रहे हैं। ADCP आशुतोष द्विवेदी एक होनहार पुलिस ऑफिसर हो सकते हैं, लेकिन इस पूरे मामले में जिस तरीके से नोएडा पुलिस ने बेशर्मी का नंगा नाच किया है वो अपने आप में शर्मसार करता है। पहले 5 पुलिस वाले सेक्टर 24 थाने में 16-17 साल की एक नाबालिग बच्ची को इस कदर मारते पीटते हैं कि उसका सर फट जाता है, 5 टांके लगते हैं, थाने में खून खराबा हो जाता है, कपड़ों पे खून लग जाता है। और उसके बाद ADCP आशुतोष द्विवेदी कहते हैं कि सारी बातें असत्य हैं, ऐसा कुछ नहीं हुआ, पुलिस ने नहीं मारा है। जब पुलिस ने मारपीट नहीं की
तो जो लोग हिंदी खबर के कैमरे पर ये आरोप लगा रही हैं, चाहे वो रानी उपाध्याय हो, उनकी नाबालिग बेटी सुप्रिया उपाध्याय हो, सुप्रिया के पिता संजय उपाध्याय हो, उनका भाई प्रियांश उपाध्याय हो, ये लोग क्यों आरोप लगा रहे हैं पुलिस के ऊपर? ये गरीब लोग हैं। और बता दूं, सुप्रिया का भाई प्रियांशु वो मेरिटोरियस स्टूडेंट है, वो बीटेक कर रहा है कंप्यूटर साइंस से। क्यों झूठ बोलेंगे ये लोग? छोटा सा कूड़ा डालने का विवाद था, दूसरे पक्ष से नोएडा पुलिस ने पैसे खा लिए जैसे आरोप लगाए जा रहे हैं ऑन कैमरा, और पैसे खाने के बाद उन दोनों लड़कियों को, पिंकी और कोमल जिनका नाम बताया जा रहा है, उन दोनों को थाने में आप चाय समोसा खिला रहे हो, आप उनको बैठने के लिए कुर्सी दे रहे हो, और जो पिंकी उपाध्याय, रानी उपाध्याय, सुप्रिया, संजय उपाध्याय, आप इनके साथ मारपीट कर रहे हो। सेक्टर 24 की जो पुलिस है, ये उसका कांड है पूरा। इसके पहले सेक्टर 12-22 में जो चौकी है चौराहे पर, वहां पर तमाशा किया गया, और जब अस्पताल लेकर जाया गया इन लोगों को, वहां पर भी चैन नहीं है, वहां पर भी आप पहुंच गए दल बल के साथ। अगर सारी बातें असत्य हैं, झूठ हैं, तो अस्पताल क्यों पहुंची थी नोएडा पुलिस? धर्मराज मुखिया धृतराष्ट्र क्यों बन गए? धर्मराज मुखिया युधिष्ठिर को कहा जाता है, और धृतराष्ट्र कौरवों के पिता को कहा जाता है, जिन्होंने अपनी आंखों में अपनी पत्नी गंधारी ने पट्टी बांधी थी, और धृतराष्ट्र अंधे थे, जिनके 100 पुत्र थे। तो धर्मराज धृतराष्ट्र कैसे बन गए? क्यों आलोक सिंह साहब कुछ नहीं बोल रहे हैं? 3.25 साल से ज्यादा का वक्त हो गया है उनको नोएडा में, फरवरी 2020 में आए थे। क्या हो रहा है नोएडा में तमाशा? चित्रा, यह समझना पड़ेगा हमको। एक गरीब ब्राह्मण परिवार को आपने क्यों पीटा? आपने किस अधिकार से घर में घुसकर तलाशी की? पूरा घर अस्त व्यस्त किया। यह परिवार इतना डरा हुआ है कि नोएडा छोड़कर भागा हुआ है। बड़ी मुश्किल से उन्होंने हमको अपने घर का पता बताया। उन्होंने हमको खुद फोन किया था इंसाफ की गुहार लगाने के लिए, और जब हम पहुंचे तो रो रो कर उन्होंने कहा कि हमने भगवान राम को नहीं देखा, हमारे लिए तो योगी आदित्यनाथ ही राम हैं, लक्ष्मण हैं, महावीर हैं, और हम योगी आदित्यनाथ से ये गुहार लगाना चाहते हैं कि हमें इंसाफ दीजिए, हम गरीब ब्राह्मण परिवार के हैं। अब आप बताइए, नोएडा पुलिस में इस तरह से अंधेरगर्दी होगी? पैसा लेकर आप एक पक्ष के व्यक्ति को थाने में बिठाकर चाय समोसा खिलाओगे, और दूसरे पक्ष को इस कदर मारो पीटोगे कि उसका सर फट जाएगा। नाबालिग बच्ची को उसके प्राइवेट पार्ट्स में लात में मारी गई, सर में इतना मारा गया, सर फट गया, उसमें टाके लगे, और ऊपर से एडीसीपी साहब आशुतोष द्विवेदी जी, आप झूठ बोलते हैं कैमरे पर आकर। आप लोगों को मूर्ख समझते हैं। आप कहते हैं ऐसा कुछ नहीं हुआ। जो पक्ष आरोप लगा रहा है ये सब कुछ असत्य है। अगर असत्य है तो लड़की का सर कैसे फट गया एडीसीपी साहब? उसके प्राइवेट पार्ट्स में चोटें कैसे लग गई? पूरे शरीर में गुम चोटें कैसे आ गई? एडीसीपी साहब, आप भी ब्राह्मण हैं, और जिनके साथ ये हैवानियत आपके पुलिस वालों ने की वो भी ब्राह्मण हैं। ये कैसा ब्राह्मणत्व है? ये कैसी इंसानियत है डीसीपी साहब? अंधेरगर्दी कर रखे हैं आप लोग। तमाशा हो रहा है नोएडा में। स्क्रैप और सरिया की दलाली खाने में कौन सबसे आगे है ये मैं नहीं कह रहा, ये तो आपको पता होगा, बड़े बड़े अधिकारियों को पता होगा, पुलिस वालों को कौन सबसे आगे है। माल चांपने में कौन सबसे आगे है? धर्मराज साहब, आपको पता होगा। अगर आपको नहीं पता तो आप नासमझ हैं, नादान हैं। क्यों इस मासूम बच्ची को मारा पीटा गया? क्यों रानी उपाध्याय नाम की महिला के साथ ये नंगाई की गई कि आपने उनके कपड़े फाड़ के उनको नंगा कर दिया? क्यों किया गया? और वो लोग गुहार लगा रहे हैं योगी जी से हाथ जोड़कर कि इंसाफ दीजिए। चित्रा, आप समझ सकती हैं कि यह मामला कितना विभत्स है और कितना डरावना है। बिल्कुल। लेकिन अब ऐसे में देखिए, सवाल तो ये भी खड़े होते हैं कि इनको सुरक्षा कौन देगा?
ये तो डरे हैं ना, सहमे हुए हैं, अब इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं, लेकिन कौन सुनेगा? जब नोएडा की पुलिस इस तरह की हरकतें करने लग जाएगी तो सुरक्षा कौन देगा इनको? अरे आप सुरक्षा की छोड़िए साहब, अभी उनको जीने नहीं दे रहे हैं। वो कह रही है हम नोएडा नहीं आ पा रहे हैं। हमारे नोएडा वाले घर के आसपास लगातार पुलिस का पहरा लगाया हुआ है, पुलिस वाले वहां पे चौकसी कर रहे हैं। अस्पताल में भर्ती थी तो वहां पुलिस वाले घुस कर धमका रहे हैं, हमने वीडियो दिखाया। सवाल बड़ा यह है कि आप क्या साबित करना चाहते हैं? कि आप बाहुबली हैं, आप तानाशाह हैं? योगी आदित्यनाथ जी के इस राज में क्या नोएडा पुलिस गुंडा बन गई है? क्या सजाती है पुलिस कमिश्नर के होने के नाते पुलिस वालों के यहां पर दिमाग खराब हो गए हैं? आप किसी को भी मारेंगे, पीटेंगे, किसी के भी घर में घुस जाएंगे, कोई भी ज्यादती करेंगे। नियम कायदा कानून है कि नहीं है इस नोएडा में? यह मेरी चिंता का विषय है। बिल्कुल। और उसके बाद आप झूठ बोलते हैं। आपने एक गरीब परिवार के ऊपर जुल्म और सितम ढाया, दूसरी पार्टी को चाय नाश्ता खिलाया थाने में बिठाकर। आप क्या परंपरा सेट करना चाहते हैं कमिश्नर साहब? ये मैं पूछूंगा। एडीसीपी साहब, आप झूठ क्यों बोलते हैं? जो ये महिला रो रही है कैमरे पर, जो ये पिता रो रहा है कैमरे पर, बेटा बता रहा है कि आपके एसएचओ ने, आपके चौकी इंचार्ज ने उसके हाथ से मोबाइल फोन छीनकर फुटेज डिलीट की। वो तो कंप्यूटर इंजीनियर का छात्र है, वो बीटेक कर रहा है कंप्यूटर से, तो उसको पता था कि कैसे रिकवरी की जाए, तो उसने रिकवरी करके हमको दिया कुछ फुटेज जो हम दिखा रहे हैं लगातार। सवाल तो नोएडा पुलिस कमिश्नर साहब आपकी मंशा पर है, आपकी सरपरस्ती पर है, आपके नेतृत्व पर है। क्या हो रहा है नोएडा में? ये क्यों लोग परेशान हैं? इस मां की चीख आप सुन रहे हैं, आपका कलेजा नहीं फट रहा है? अगर आप इंसान हैं तो आपको शर्म नहीं आ रही है कि आपकी नोएडा पुलिस किस तरह से नंगा नाच कर रही है पैसों की खातिर? हैं? आप मीडिया में सेटिंग गेटिंग करके यहां वहां अपनी कॉलर तो ऊंची रख सकते हैं कमिश्नर साहब, लेकिन एक बार जमीन पर देखिए, जमीन पर थू थू हो रही है, थू थू। अपराध का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है। अधिकारी एसी कमरे में बैठ के मौज कर रहे हैं, मलाई चाप रहे हैं। यह है नोएडा का असली हाल। और मैं उम्मीद करूंगा कि हिंदी खबर की इस रिपोर्ट को उत्तर प्रदेश सरकार का मुख्यमंत्री मॉनिटरिंग सेल में देखा जा रहा हो और इस रिपोर्ट को माननीय मुख्यमंत्री जी तक पहुंचाया जाए। और पीड़ित परिवार ने योगी जी को इतना बड़ा दर्जा दिया, उन्होंने कहा कि हमने भगवान राम को नहीं देखा, लेकिन धरती के राम हम योगी जी को मानते हैं, योगी जी का नाम लेकर सारा काम करते हैं। और अगर योगी जी के राज में पुलिस ने हमारे साथ इतना उत्पीड़न किया तो हम और किससे गुहार लगाएं? योगी जी इंसाफ दिलाइए। अब इनको इंसाफ मिलेगा कि नहीं मिलेगा ये देखना भी बाकी है और हिंदी खबर की निगाह इस पर लगातार बनी रहेगी। बिल्कुल बिल्कुल, हिंदी खबर की नजर लगातार इस पर बनी है। लेकिन देखिए, अब यहाँ पर तो योगी आदित्यनाथ का डर भी बना हुआ है या नहीं, ये भी सवाल खड़ा हो चुका है। क्योंकि लगातार एक कानून के तहत जो काम करवाए जा रहे हैं योगी सरकार में, जिस तरीके से एजेंडे तय किए जा रहे हैं, और ऐसी तस्वीरें, यही माना जाएगा ना कि योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री का डर ही नहीं रहा किसी को। योगी जी का जब डंडा चलता है ना तो अच्छे अच्छे निपट लेते हैं। नोएडा पुलिस कमिश्नर की योगी जी के सामने कोई हैसियत नहीं है, नोएडा पुलिस की कोई हैसियत नहीं है। योगी जी अपने ईमान के पक्के राजनेता हैं। बरसों बरस बाद ऐसा राजनेता प्रदेश को और देश को मिला है। और इसीलिए जो ये पीड़ित परिवार है ये हाथ जोड़कर कह रहा है कि धरती के राम योगी आदित्यनाथ हैं। हमको योगी जी से भरोसा है, हमको योगी जी से इंसाफ चाहिए है, क्योंकि हमने उन पे भरोसा जताया है, हमने उनको वोट देकर जिताया है, प्रदेश का मुखिया बनाया है। और जब योगी जी के राज में पुलिस वाले इस कदर बेअंदाज हैं, बदमिजाज हैं, सत्ता लोलुपता में डूबे हुए हैं, तो फिर और किससे क्या उम्मीद हो, ये इनका कहना है। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि यह देखना बेहद दिलचस्प होगा कि इस पीड़ित परिवार को न्याय मिलता है कि नहीं मिलता है। नोएडा पुलिस कमिश्नर आलोक सिंह के खिलाफ कार्रवाई होती है कि नहीं होती है? झूठ बोलने वाले अफसर एडीसीपी आशुतोष द्विवेदी के खिलाफ कार्रवाई होती है कि नहीं होती है? 12-22 पुलिस चौकी और सेक्टर 24 के थाने के वो पुलिस वाले जिन्होंने इन लोगों को मारा पीटा है, सर फाड़ दिया नाबालिग बच्ची का, उसके प्राइवेट पार्ट पर लातों से हमला किया, उनके खिलाफ एक्शन होता है कि नहीं होता है? और योगी आदित्यनाथ जी, आप पर भरोसा है प्रदेश के लोगों को और इस पीड़ित परिवार को न्याय दिलाना
आपका कर्तव्य है, आपकी जिम्मेदारी है। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए अतुल जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। तो देखिए, जिस तरीके से एक बड़ा मामला निकलकर सामने आया है और एक सवाल ये बन चुका है कि क्या वाकई में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का डर खत्म हो चुका है, या फिर अब ये पूरे मामले के बाद पीड़िता को न्याय मिलेगा, और मिलेगा तो आखिर कब मिलेगा, ये सवाल इस समय बहुत बड़ा बना हुआ है। फिलहाल इस खास बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही, लेकिन आप देखते रहिए हिंदी खबर। नमस्कार।